तो हम बीदर सीएमसी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी इस वीडियो को देखकर जल्द से जल्द एक्शन लिया और यहाँ का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। ये है दाऊद साहब, उन्होंने लेटर दिया है 2022 में, तो उनके ज़रिए पे यहाँ पर साफ़ किया गया था मगर इसको बनाया नहीं गया सर। तो कांग्रेस के लीडर आखिर कब नुमाइंदगी करे थे और यहाँ का काम कब होगा? का काम नहीं, देखो जेडीएस हो ये कुछ भी नहीं है। एमएलए साहब सबके वास्ते एमएलए है, वोट डाले वाले के वास्ते भी है, नहीं डाले वाले के वास्ते भी है। कोई पार्टी पक्ष का यहाँ मसला नहीं है। हर कम्युनिटी को लेकर चल रहे मुल्क को इन्होंने 4 बार एमएलए बने से है। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। अभी मैं यहीं पर मौजूद हूँ। जैसे आपको कल एक हमारे पास न्यूज़ देखे थे, चंदाशाह कमान से दरगाहपुरा जाने वाली रोड पर हम यहाँ एक कल न्यूज़ बनाए थे यहाँ की मसाइल को लेकर, जो यहाँ की अवाम को तकलीफ़ हो रही थी इन ओपन ड्रेन से। जो ओपन ड्रेन का पानी था लोगों के घरों में इंटर हो रहा था और ईद सामने थी और बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका था और यहाँ की अवाम हर दफ़ा हमें कॉल कर कह रहे थे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसको अवाम के सामने लाइए बीदर की, और सीएमसी कमिश्नर जो है उनकी नज़रों में डालिए, और हमारे जो बीदर के एमएलए रहीम खान साहब वो उनकी नज़रों में डालिए। तो हमने इसकी आवाज़ हर जगह पर उठाई। तो आज जैसे हमारी कल की जो न्यूज़ थी उसका रिएक्शन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ के जितने ओपन ड्रेन है उसको बीदर सीएमसी कमिश्नर साहब ने साफ़ सफाई के ताल्लुक से जल्द साफ़ कराया और रातों रात इसका काम हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कल रास्ता पूरा फुल हो चुका था, मगर आज ही के दिन जैसे मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है, आज ईद उल ज़ुहा है। इस ईद उल ज़ुहा के मौके पर कई मुसलमान ईद के लिए जाते थे और इस गंदगी के आलम से कैसा वो जाएंगे ये भी हमने सवाल किया था। और मस्जिद के पास का जो नज़ारा था वो भी आपने देखा है। मस्जिद के पास का भी हम आपको एक व्यू दिखाएंगे। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मस्जिद के पास का नज़ारा है। कल यहाँ पर जो गंदगी थी जो मस्जिद के पास, जैसे नाली का कचरा और लोग जो एक कचरा कुंडी बना दिए थे उसको भी सीएमसी कमिश्नर साहब ने जल्द से जल्द बुलडोज़र लगाकर साफ़ कराया है। तो हम बीदर सीएमसी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी इस वीडियो को देखकर जल्द से जल्द एक्शन लिया और यहाँ का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। ये साल जब होगा जब आप इसको ठीक करेंगे। सर आपने साफ़ किया है यहाँ पर एक दिन के लिए, चलिए मान लेते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए यहाँ की आवाम को कुछ जैसा उनका प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता हुआ नज़र आया। मगर हम गुजारिश करते हैं बीदर सीएमसी कमिश्नर साहब से इसको ठीक किया जाए। जैसे ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ते पर कुछ महीनों पहले एक बेड टाइप डाला गया था, एक स्लैब था जिसके ऊपर से लोग यहाँ से जाते थे, वो स्लैब को तोड़ दिया गया है। तो इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए और यहाँ की जो आवाम को अंदर जाना है उनको गाड़ियाँ जाने के लिए रास्ता ठीक बनाए। क्योंकि ये जो सेलू देख रहे हैं आप, ये यहाँ के ख़ुद के जो घर वाले हैं उन्होंने अपने प्राइवेट पैसों से लाकर एक रास्ता बनाया है। तो हम सीएमसी के कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, ये जो आपने काम एक दिन के लिए अर्जेंट में कराया है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर आप इस एरिया को जल्द से जल्द साफ़ सफाई के ताल्लुक से ज़्यादा फोकस कीजिए सर, और यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। तो जैसे आपने सीएमसी कमिश्नर साहब का हमने शुक्रिया अदा किया है, हमारे ये एक वीडियो डालने के बाद जो तब्दीली आई है इस वार्ड में, जो काम होता आया है, तो हम यहाँ के जो काउंसलर है दाऊद साहब के वालदा है उनके नाम से एक लेटर दिया गया था सीएमसी डिपार्टमेंट में। जनवरी 18 तारीख को ये लेटर दिया गया था 2022 में कि यहाँ का काम किया जाए, मगर वो काम अभी तक नहीं हुआ है। तो हम दाऊद साहब से गुजारिश करते हैं, आप वो लेटर हमारे चैनल पर शो कर रहे हैं, हर वो जगह पर शो कर रहे हैं, मगर आप इस एरिया की नुमाइंदगी कीजिए, सीएमसी डिपार्टमेंट में जाकर इस एरिया का जो मसला है उसको बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाइए और यहाँ की फ़ाइल को ऊपर से ऊपर पहुँचाकर जल्द से जल्द यहाँ का काम कराइए। जैसे बीदर में हर जगह पर हर वो काउंसलर अपने अपने एरियो में काम कराते आए हैं और हमने उन एरियो में जाकर सभी का जो काम हुआ है वो हमने आपके सामने लेकर आए हैं। तो यहाँ का जो वार्ड नंबर 9 का है, जो शांगश कमान, जैसे चंदाशाह कमान से दरगाहपुरा जाने वाली रोड है, इसका जो मसला है कई सालों से, जो कि सीएमसी पुराने जो कमिश्नर थे उन्होंने यहाँ पर एक प्लान बनाकर इसको सही करने के लिए वो आए थे, मगर वो नहीं हो पाया। तो यहाँ के जो हम काउंसलर हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं, आप पहले नुमाइंदगी कीजिए। लेटर डालने से कोई काम नहीं होता है, लेटर आपका पहुँच गया है मगर काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ के जो दाऊद साहब है हम उनसे फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि सीएमसी में जाकर आप यहाँ की नुमाइंदगी कीजिए। तो चलिए अलीम साहब से मालूम करते हैं यहाँ का क्या प्रॉब्लम है और उन्होंने कहाँ तक आवाज़ उठाई है।
तो अभी मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 9 के कांग्रेस के लीडर अलीम साहब। जैसे मैंने कल एक नाम लेकर आपके सामने मैसेज दिया था, यहीं पर ठहरकर मैं यहाँ के जो मसले हैं इसको कांग्रेस के सभी लीडर से और यहाँ के जो काउंसलर है जेडीएस के उनसे पूछा था कि यहाँ का आखिर काम कब होगा। तो सीएमसी कमिश्नर साहब ने जल्द एक्शन लेकर यहाँ का काम करा दिया है। हम अलीम साहब से मालूम करते हैं, वो यहाँ के कांग्रेस लीडर है। जैसे आपने पूरे सिटी के जितने काउंसलर है कांग्रेस के, वो हर जगह पर काम करते आए हैं। जो भी काम है नुमाइंदगी कर कर बीदर के विधायक रहीम खान साहब से काम लिया है। तो अलीम साहब अपने वार्ड में क्या काम लिए हैं, आखिर वो कांग्रेस के लीडर रहते हुए ये जो चंदाशाह कमान से दरगाहपुरा जाने वाली रोड का जो मसला है वो सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। तो चलिए चलते हैं अलीम साहब की तरफ। वो कितने बार यहाँ पर सीएमसी कमिश्नर साहब को विज़िट कराए हैं और बीदर के विधायक रहीम खान साहब को विज़िट कराए। तो सर मैं आपका पहले वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बकरीद की तमाम शहरान बीदर के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ आज ईद के दिन। और आप लोगों ने मीडिया चैनल जो हमारे वार्ड के ऊपर कवरेज रखे हैं जी। इलेक्शन सीएमसी इलेक्शन यहाँ पर होकर 2 साल हुआ और जो है ना एमएलए इलेक्शन होके करीब अभी रमज़ान बोले तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है। जी। तो मिनिस्टर साहब जिस दिन शपथ लिए उसके दूसरे दिन से अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब जो है ना एक दिन भी, चाहे वो काउंसलर डिफीटेड होंगे या प्रेजेंट काउंसलर होंगे, हर वार्डों के अंदर वार्ड के हर काउंसलर्स को जिम्मेदारी दिए हैं एमएलए साहब। अभी फ़िलहाल हमारे एमएलए जो थे, अभी एमएलए नहीं मंत्री है, उन्होंने म्यूनसिपाल्टी मंत्री है। तो स्ट्रिक्टली आदेश है सिर्फ काउंसलर्स कुछ नहीं बल्कि हर ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी कि यहाँ पर जो पहले नौटंकियाँ चले हैं वो अब नौटंकियाँ चलने वाले नहीं है। स्ट्रिक्टली जो है ना अब तक हम जो है ना वार्ड में हमारे 2 बार कमिश्नर को विज़िट कराए हैं हमारे हर एरिया के। मैं भी आप लोगों को मीडिया वालों को कमिश्नर साहब जो जो एरिया में विज़िट करे हैं, देखो 7-8 साल से हमारा एरिया पिछड़े तबकों में जो जैसा एरिया रहता था वैसा था। एमएलए साहब गए सो परेड में ऑलरेडी हमारे पास सीसी रोडा, नालियाँ वगैरह एमएलए साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है वार्ड नंबर 9 में, तो हम किसी की मुखालिफत, किसी का नाम लेकर यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करेंगे। अब हमारे मंत्री है, मंत्री साहब के पास जितना भी हमारे पास बजट रहेगा, हम कमिश्नर साहब को ऑलरेडी हमारे एरिया के पूरे नालियाँ बताए हैं, रोडा बताए हैं, पानी का भी अगर 24/7 का अगर कुछ समस्या है तो उसका भी सॉल्व करने के लिए बताए हैं कमिश्नर साहब को। जैसा कि अभी आप ये जो नालियों का बता रहे हैं, ये 7-8 साल से पूरा पेंडिंग है साहब। एमएलए साहब नहीं करे बोल के नहीं, ये जो रोडा हुए सो है एमएलए साहब के नेतृत्व में छुए सो है। नालियाँ वगैरह का भी जो पेंडिंग है, अभी एमएलए साहब को बोलने के बाद कमिश्नर साहब इंस्टेंट डिसीजन लिए। 8 दिन से हम जो है ना 8-15 दिन से कमिश्नर साहब के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा वार्ड हमारा आप देख सकते हैं, नालियों के अंदर जो गंदगी थी अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक 50 to 60% पूरा साफ़ सफाई हुई है हमारे वार्ड में। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी साफ़ सफाई हो जाएंगी। जैसा कि जहाँ पर भी पानी नहीं मूव हो रहा आगे, तो उसको स्ट्रिक्टली नई नाली बनाना, नए डस्टलैब वगैरह बनाना बोल के स्ट्रिक्टली मिनिस्टर साहब का आदेश है। और कमिश्नर साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हों भी बेचारे नए आए हुए हैं कमिश्नर साहब, 1-2-4 महीने कुछ आसपास में हुआ है, इनको भी एरिया शहर के बारे में उनको भी इत्तला नहीं है। मगर खाली वार्ड नंबर 9 या ओल्ड सिटी के अंदर इतना काम करना बोल के नहीं है, शहर में कहीं पे भी काम रंदे पेंडिंग, मिनिस्टर साहब का स्ट्रिक्टली आदेश है हर डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर को, वो काम नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब काम होंगे इंशाल्लाह। अभी देखिए हमारे पास पहले जो मामला था नालियों का, आज रोडों का जो मामला था, आज किस स्थिति पे है वो देखो आप। ये नालियों की हालत क्या थी, कल भी एक वीडियो बनाए थे आप, आज भी एक वीडियो बना रहे हैं आप लोग बना रहे हैं। तो आज क्या है कल क्या है देखिए। और मैं तुम्हारा जो 15 दिन से कमिश्नर साहब का हमारा जो तालमेल चल रहा है यहाँ पे, उनके साथ क्या हमारा बातचीत हो रही है, क्या काम के बारे में हम बोल रहे हैं उनको। अभी इंशाल्लाह हमारे पास क़ब्रस्तान के बाउंड्री के काम जो पेंडिंग है वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। अंदर क़ब्रस्तानों में IMAX लाइटें हैं, मेरे दरगाह के सामने IMAX लाइट रखे सो है। और बचा हुआ काम कुछ भी रहने दीजिए हमारे एरिया में, मिनिस्टर साहब के नॉलेज में हर वो चीज़ है। वार्ड नंबर 9 का बोल के नहीं, शहर के पूरे 35 वार्डों का कुछ भी काम रहने इंस्टेंट काम होना बोल के आदेश है मिनिस्टर साहब का। काम होगा इंशाल्लाह, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेन सवाल ये है, जो चंदाशाह कमान है, चंदाशाह कमान से दरगाहपुरे जाने वाली रोड, आखिर इसको नज़रअंदाज क्यों किया गया? जैसे दरगाहपुरे के जो मेन रोड थे वहाँ का वर्क हुआ और जो ड्रेन है उनका भी वर्क हुआ, मगर यहाँ पर ही रोड का जो प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व नहीं किया गया। और ओपन ड्रेन जो
पिछले कमिश्नर थे, उन्होंने बुलडोज़र लगाकर यहाँ पर साफ़ सफाई की थी। शायद आपने देखा होगा सर, वो साफ़ सफाई के बाद अभी तक यहाँ पर कोई नुमाइंदगी करते हुए नहीं नज़र आए। तो यहाँ के जो काउंसलर है, उनके जो फर्जन है, वो उन्होंने कहते हैं कि वो लेटर दिए हैं दाऊद साहब 2022 में, तो उनके ज़रिए पे यहाँ पर साफ़ किया गया था, मगर इसको बनाया नहीं गया सर। तो कांग्रेस के लीडर आखिर कब नुमाइंदगी करे थे और यहाँ का काम कब होगा? साफ़ सफाई तो होते रहेगी सर, मगर यहाँ की जो ओपन ड्रेन है उसको ठीक कब किया जाएगा? जो यहाँ के लोगों को डेस्क स्लैब का प्रॉब्लम है, जैसे उन लोगों की गलियों में जाने का जो डेस्क स्लैब था वो तोड़ दिया गया, मगर बनाया नहीं गया, तो वो कब बनाया जाएगा? देखिए, आपको एक बात बोलता हूँ मैं, एमएलए साहब के बारे में आप जैसा बोल रहे हैं, ये मेन रोड चंदा शाह कमान से नालियों का रोडों का काम नहीं हुआ बोल के, तो यहाँ पर जो है ना एरिया के काउंसलर्स की भी जिम्मेदारी रहती है। एमएलए साहब के नेतृत्व में उनके नॉलेज में डालना, अगर चलो उनसे आपका तालमेल नहीं जम रहा तो म्यूनसिपालिटी कमिश्नर के पास डालना, तो ये काउंसलर का, एरिया के काउंसलर्स का भी काम रहता है। देखो, शहर का सारा वार्ड्स, पूरे वार्ड का रहता है, फिर नीचे ज़िलों का जिम्मेदारी रहती है एमएलए को। एमएलए अकेले काम करो बोले तो उनसे भी नहीं होता, उनके नीचे जो है ना म्यूनसिपालिटी के अंदर काउंसलर्स भी रहते हैं, तो उनका भी काम रहता है। इन्होंने लिख जाके मैं लेटर दिया हूँ बोले तो लेटर म्यूनसिपालिटी में देखो, तुम जाको अगर तहसील में, पोस्ट ऑफिस में ढूंढ रहे बोले तो वहाँ नहीं मिलता, इसको फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? क्या कब दी बोले आप लेटर? 2000, आज क्या है? आज 2023 चल रहा है, 5 साल हो गया, 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गया, चलिए 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल में तुम काउंसलर है, प्रेजेंट काउंसलर है, वो क्या करे साहब? तुम हो प्रेजेंट काउंसलर थे, फिर अभी तुम्हारे वालदा काउंसलर है, कुछ भी नहीं कर सके। अभी हम काउंसलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब, फिर भी एमएलए साहब की दुआ है जो है ना, हर शहर में हमारे ऊपर ही बोल के नहीं, शहर के हर आदमी के ऊपर उनकी दुआ है बोल को, हर एरिया में काम हो रहा है। काम कहाँ नहीं हो रहा वो बोलिए आप? ये जो रोड का, नाली का जो बोल रहे हैं आप, ये काम को उन्होंने निगलेक्ट नहीं करे। देखो, उनके नॉलेज में डालना पड़ता है ना, एमएलए साहब के नॉलेज में डालना पड़ता है। तो मीडिया के ज़रिए से जिनको 2-3 बार मालूम हुआ, उन्होंने साफ़ सफाई को लगाए। अब हम जो है सो इन्होंं मंत्री बनने के बाद कंटिन्यू फॉलोज कर रहे हैं हम इसको। अब अगर ड्रेन का पानी अगर मूवमेंट नहीं होता है तो पूरे फ्रेश नालियाँ बनने के वास्ते एमएलए साहब, कमिश्नर साहब को स्ट्रिक्टली आदेश दिया सो है। इंशाल्लाह ये साल के अंदर अगर पानी का अगर प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे, तो जो है सो बिल्कुल इंशाल्लाह नए नालियाँ बनेंगे। कब तक होगा सर काम? इंशाल्लाह देखो, गवर्नमेंट का काम है ये, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मंत्री साहब का स्ट्रिक्टली आदेश है। अब उन्होंने सीएमसी मंत्री है, अब जो है ना नालियों का जितने भी जहाँ भी पेंडिंग है, इंशाल्लाह ये काम तो रुकने वाला नहीं है। और शहर के अभी अगर हम बोलेंगे नहीं, इंशाल्लाह मंत्री साहब के नॉलेज में क्या क्या है ओल्ड सिटी के अंदर काम के बारे में पूरा एक ये बना सो है, वो काम कैसा होगा क्या नहीं, 1 साल वेट करिए इंशाल्लाह। क्या जेडीएस के कैंडिडेट रहने से यहाँ का काम नहीं, देखो जेडीएस वो ये कुछ भी नहीं है। एमएलए साहब सबके वास्ते एमएलए है, वोट डाले वाले के वास्ते भी है, नहीं डाले वाले के वास्ते भी है, कोई पार्टी पक्ष का यहाँ मसला नहीं है। हर कम्युनिटी को लेकर चल रहे मुल्क को, इन्होंने 4 बार एमएलए बने सो है। समझ रहे हैं? जेडीएस कांग्रेस वो ये नहीं है इसके अंदर। वैसा आप सवाल भी मत उठाइए, अगर वैसा रहता देखो इनके मन में तो फिर एमएलए नहीं बनते थे। हर कास्ट का आज आदमी उनको वोट देकर जिता रहा है बोले तो ये मामूली बात नहीं है। रहीम खान आज हर के दिल में है, समझ रहे हैं हम बात को? तो इसीलिए अल्लाह हुई उनको क्या है मालूम है, हज और ये दिया बोले तो मामूली मिनिस्ट्रियाँ नहीं है ये, तो ये अल्लाह की तरफ से असबाब बना सोचा है इनके अंदर। जेडीएस कांग्रेस बीजेपी वैसा कोई मंशा नहीं है, बीजेपी वाला भी आके आज काम ले सकता, वैसा कोई मसला नहीं है एमएलए साहब के पास। उन्हें वोट डाला, मैं जाऊँ क्या नक्को बोल को, पीछे के दरवाजे से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सामने का दरवाज़ा खुला है मंत्री साहब का। आप जाके बिल्कुल एमएलए साहब के नॉलेज में, मंत्री साहब के नॉलेज में डाल के अपने एरिया को डेवलप करने के वास्ते क्या हो सकता है वो करिए। आज हमारे मंत्री साहब बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। तो ये थे यहाँ के जो दरगाहपुरा वार्ड नंबर 9 के जो कांग्रेस के लीडर अलीम साहब, हर जगह पर ये कुछ काम कराते आए हैं। एमएलए रहीम खान साहब जो कि अब कर्नाटक का हज मिनिस्टर एंड म्यूनसिपल मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके हाथ से यहाँ पर कई उद्घाटन हुए। तो अभी भी जो यहाँ का प्रॉब्लम था, इसके रिलेटेड हमने कल जो वीडियो डाली थी उसी को देखकर ये सभी सवालात उठे हैं और सीएमसी कमिश्नर साहब तक हमारी वीडियो पहुँची है। उन्होंने हमसे कहा था ईद से पहले काम हो जाएगा और ईद से पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं काम हो चुका है। तो हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी इस वीडियो को देखते हुए यहाँ का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया है। तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं बीदर के विधायक रहीम खान साहब एंड हज और म्यूनसिपल मिनिस्टर
के जो यहाँ जिम्मेदारी है, आप जल्द से जल्द इस चीज़ को निभाइए। जो इस रोड का प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। और जो ओपन ड्रेन का मेन मसला है, यहाँ के लोग यहाँ पर जो रहते हैं, यहाँ की आवाम ने कहा है हर 8 दिन में हमने 200 रुपये देकर यहाँ के ओपन ड्रेन साफ़ कराया है, तो उससे रिलेटेड लोगों का पैसा भी जा रहा है। तो हम गुजारिश करते हैं CMC कमिश्नर साहब से कि जल्द एक्शन लेकर यहाँ के ओपन ड्रेन आप बनाएं। मैं रिपोर्टर फैयाज़, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।